गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के बीच NFL जो 2022 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है डबल ई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं सभी क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन होते हैं एग्ज़ाम में। मैं सभी क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ पर मिस्टेक होता है या जिनको याद रखना चाहिए उसी को मैं कराने आया हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि नोटिफिकेशन भी आता रहे। गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए मुझे। मैं आप लोग के बीच स्टार्ट करने जा रहा हूँ NFL डबल ई एग्ज़ाम एनालिसिस, पेपर का एनालिसिस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन पैरेलल सर्किट द पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ। गाइज, पावर फैक्टर जो होता है यह जो होता है एक्टिव पावर अपन अपेरेंट पावर होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पैरेलल सर्किट में। तो पैरेलल सर्किट में जो पावर फैक्टर होगा वो होगा इम्पीडेंस टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कुछ लोग मार देते हैं रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। जो भी पावर फैक्टर है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है, पावर फैक्टर मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मे बी अचीव्ड बाय यूजिंग। जो पावर फैक्टर जनरली इलेक्ट्रिकल में हम इम्प्रूव करते हैं उसके लिए हम एक मोटर यूज करते हैं जिसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ए ट्रांसमिशन लाइन इज ए एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल सर्किट, बाइलेटरल सर्किट, इलेक्ट्रिक नेटवर्क एंड लीनियर सर्किट। जनरली गाइज जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो एक प्रकार का बाइलेटरल सर्किट का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन यह दिया था कि ए डायोड रेक्टिफायर इज एग्जाम्पल ऑफ। जनरली दोस्तों, डायोड एक्टिव डिवाइस भी हो सकता है, पैसिव भी डिवाइस हो सकता है। यह कंडीशन पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आया है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है लीनियर, नॉन लीनियर और यूनिलेटरल, बाइलेटरल में। तो डायोड एक प्रकार का यूनिलेटरल डिवाइस है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर यूनिलेटरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विट्रियस इनेमल एंड सिरेमिक रजिस्टर से किस टाइप का रजिस्टर बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये क्या है कि थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर सिरेमिक रजिस्टर और विट्रियस इनेमल से बनाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज ए वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस दैट वर्चुअली हैज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इनपुट करेंट। दोस्तों, जो वोल्टेज पे काम करता हो, जिसके लिए करंट का कोई ज़रूरत नहीं है, वह डिवाइस है ऑप्शन नंबर ए फेट। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन फेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग LDR। LDR मीन्स लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो यह कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम सेलेनाइड दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन है, एन ऑप्टोकपलर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइट एक्टिवेटेड डिवाइसेस सच एज। मतलब ऑप्टोकपलर किन दो डिवाइसों से बना होता है। तो यह बना होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, फोटो ट्रांजिस्टर एंड LED से मिलकर बना होता है। दोस्तों, फोटो रजिस्टर और LED कभी नहीं मारना है, फोटो ट्रांजिस्टर और LED मारना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
the property which tells us about the pattern of change in resistance with change in temperature for a given material is called। मतलब टेम्परेचर में चेंज के अकॉर्डिंग कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, इस चीज़ को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू कीप द मैग्नेटिक डोमेन अलाइनमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। मतलब चुंबकत्व बनाए रखने का जो कैपेबिलिटी होती है मैक्सिमम जिसके अंदर रहती है उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द 2 वाट मीटर मेथड इज़ यूज टू मेजर 3 फेज। यह फेमस क्वेश्चन है। 2 वाट मीटर मेथड हमेशा बैलेंस और अनबैलेंस के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन डबल एग्जाम में पूछा था व्हाट इज़ ए वेरिएबल कैपेसिटर। मतलब इनमें से कौन सा वेरिएबल कैपेसिटर है, तो ये एयर गैंग कैपेसिटर होता है जो एज ए वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा था पावर डायोड्स आर लो पावर डायोड, लो करेंट डायोड, हाई करेंट डायोड, हाई पावर डायोड। जनरली लड़के क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में लो पावर मार देते हैं इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर लो पावर नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा हाई करेंट डिवाइस। पावर डायोड जो होता है एक प्रकार का हाई करेंट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कैपेसिटर इज ए बेसिकली मीन टू। कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी को और वो भी फाइनाइट टाइम तक। तो इसमें एग्जैक्ट आंसर जो होगा देखते हैं क्या है, स्टोर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलीज देम व्हेन एवर डिजायर्ड। ये भी सही है। स्टोर डाइलेक्ट्रिक, नहीं डाइलेक्ट्रिक को स्टोर नहीं करता है, ये डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करता है लेकिन स्टोर नहीं करता है। डाइलेक्ट्रिक स्टोर ये कुछ होता नहीं है। मतलब इसका राइट आंसर देखा जाए तो फॉल्ट के कंडीशन में नहीं यूज होता है ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। स्टोर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलीज देम व्हेन एवर इट इज डिजायर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था द डैश वैल्यू ऑफ एसी इज यूजफुल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। मतलब किस टाइप का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस, इफेक्टिव, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, किस टाइप का वैल्यू जनरली हमारे लाइफ में देखने को मिलता है। इफेक्टिव वैल्यू इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है। इफेक्टिव वैल्यू जो होता है एसी में जनरली यूज किया जाता है प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज ए एग्जाम्पल फॉर लीनियर एलिमेंट। दोस्तों इनमें से लीनियर डिवाइस कौन सा है। डायोड नॉन लीनियर डिवाइस है। डायोड का जो फार्मूला है उसी में आप देख सकते हैं ई के पावर NVT टाइप का कुछ होता है। थर्मिस्टर भी नॉन लीनियर डिवाइस है और वायरिस्टर भी नॉन लीनियर डिवाइस है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यही 15 क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो NFL एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन आए थे। बाकी सब इजी क्वेश्चन आया था, आराम से अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर का भी रिव्यू करा दूंगा आप लोग को। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। थैंक यू टू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।